अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वीकेंड विद बाक पीरज़ादा। नाज़रीन, ईद खां पोइ असांजी मुलाक़ात आहे ऐं हीउ ख़ासि प्रोग्राम जंहिंजो ख़ासि इंतज़ारु हूंदो आहे असांजे ॾिसंदड़नि खे, उहो हाणे बाक़ाइदा जो सिलसिलो शुरूआति थी वेंदो। छो त रमज़ान अची वेंदो आहे, विच ते रमज़ान जी पंहिंजी रुटीन हूंदी आहे। धरतीअ जी स्क्रीन ते रमज़ान ते बि तव्हां सां असांजी मुलाक़ात थिए पई सॼो महीनो। इन खां पोइ विच ते ईद जे ॾींहुं बि अव्हां सां मुलाक़ात हुई। खोड़ सारा आर्टिस्ट असां वटि ईंदा आहिनि जेके धरती टीवीअ जे बिल्कुलु घर जे भातियुनि वांगुरु हूंदा आहिनि। ऐं इन समूरे सिलसिले में, इन सॼे टाइम पीरियड में धरती टीवीअ जी जेका मेहनती टीम आहे उनजो वॾो हथु रहियो आहे, उनजो ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन आहे। जेके असांजा डायरेक्टर्स आहिनि उहे ॾींहं राति मिली करे महिनत कनि था। ओबी ऑपरेटर्स आहिनि, कैमरामैन आहिनि, हर हिकु माण्हू जेको धरती टीवी सां मुंसलिक आहे उनजी डबल महिनत हुई। छो त उन्हनि जूं डबल शिफ्ट्स पे लॻियूं। अफ़्तारीअ जा पंहिंजा रूटीन, सहरीअ जूं पंहिंजूं रूटीन। बहरहाल इन्हनि खे एप्रिशिएट करणु तमामु ज़रूरी आहे, छो त महिनत जेका आहे उहा सजाई लॻंदी आहे जॾहिं जिते कयो वञे उते माण्हू उन शइ खे कॉम्प्लीमेंट कनि ऐं उनखे उनजो अहसासु रखनि। बहरहाल ईअं ई ज़िंदगी आहे। ज़िंदगीअ में बि इंसानु वॾी महिनत कंदो आहे, जिते बि हुजे, जंहिं बि फील्ड में कमु करे, ऐं पोइ एक्सपेक्ट इहो कंदो आहे त ज़ाहिर आहे जिते मां महिनत कयां थो उतां जा माण्हू उन शइ खे एटलीस्ट रियलाइज़ कनि ऐं अहमियत ॾियनि। ऐं अहमियत ॾियणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। ऐं मां सम्झंदी आहियां त जेके बि असांजा प्यारा माण्हू आहिनि उहे जीअं तव्हां ॾिसो था त जिते महिनत कनि था, अगरि उहे ओवर टाइम कनि था त उनखे एप्रिशिएट कयो। तव्हां ॿियो कुझु नथा करे सघो पर उनजी हिमत ऐं उनजे हौसले खे डबल ज़रूरु करे सघो था। ऐं इहो सिर्फ़ु ईअं ई थींदो जॾहिं तव्हां उनखे एप्रिशिएट कंदव, उन्हनि माण्हुनि जो क़दुरु कंदव ऐं उनजी महिनत खे सुठे नमूने एप्रिशिएट कंदव ऐं साराहींदव। साराह तमामु ज़रूरी आहे। अक्सर माण्हू चवंदो आहे त महिनत कयो था त बसि एक्सपेक्टेशन न रखो। ऐं तारीफ़ केरु माण्हू छो करे भला? असांजी तारीफ़ जी ॻाल्हि न आहे। ॻाल्हि आहे त इंसानु जॾहिं महिनत करे थो त उनखे मोट में बि त कुझु मिले न। ज़िंदगी जेका आहे उहा गिव एंड टेक जो नालो आहे। इन में तव्हांजा रिश्ता हुजनि, तव्हांजो कमु हुजे, तव्हांजो कैरियर हुजे, का बि फील्ड हुजे, हर शइ गिव एंड टेक प्रोसेस तां हले थी। अगरि तव्हां ॾियो था त ज़ाहिर आहे तव्हांखे एक्सपेक्टेशन रखो था ऐं उहे हूंदियूं आहिनि त मूंखे मोट में बि ॿियो कुझु न त घटि में घटि क़दुरु मिले, अहमियत मिले, वैल्यू मिले। इन्हनि वैल्यूज़ ते अॻिते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं जॾहिं असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि ख़ूबसूरत गेस्ट त उन्हनि सां कंदा आहियूं ज़बरदस्त कचहरी। उहे पंहिंजा लाइफ एक्सपीरियंसिस असां सां ॿुधाईंदा आहिनि। ऐं आर्टिस्ट हुजनि, सिंगर्स हुजनि, कंहिं बि फील्ड सां वाबस्ता जेके बि सेलिब्रिटी असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि उन्हनि जी शख़्सियत सां मुताबिक़ जेके असां ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं उन जे एक्सपीरियंसिस ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त ॾाढो मूंखे मज़ो ईंदो आहे। नयूं शयूं, हिकिड़ी नई इंफॉर्मेशन मिलंदी आहे, हिकिड़ी नई ॼाण मिलंदी आहे। ऐं इन ॼाण, इन इंफॉर्मेशन जे सिलसिले में म्यूज़िक जो साथ असां सां गॾु हूंदो आहे। ऐं इन प्रोग्राम में ख़ूबसूरत म्यूज़िक जेका आहे सा लाजो भाई जी तरफ़ा होती है। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद के बाद मिल रहे हैं हम लोग। वैसे तो हम पूरा दिनों के बाद जो है ना ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि ईद की बहुत सारी मसरूफियत और आपने ये गेटअप वेटअप भी चेंज कर लिया, इसका क्या राज है? किसी ने कोई फरमाइश तो नहीं कर ली थी? नहीं, मैं रमजान में जो ना रमजान में फारिग था तो मैंने सोचा यही काम। अरे वाह, क्या बात है। तो थोड़ा गेटअप पे आपने काम कर लिया, वैसे अच्छी बात है। चेंज होना जरूरी है। इंसान का लाइफ में चेंज जो होता है वो इंसान को एक और अलग से एनर्जी प्रोवाइड करता है। से लोग परेशान भी हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। अरे वाह, ज़बरदस्त बेहतरीन बाबा, ज़बरदस्त क़िस्म जी असांजो ही प्रोग्राम आहे। पर हींअर छा आहे त साही जो वक़्तु थियो आहे। साही खां पोइ ईंदासीं ईअं असां वटि जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि जी बि तव्हां सां मुलाक़ात कराईंदासीं। पोइ मिलूं था नंढड़ी साई खां पोइ। ॾिसंदा रहो वीकेंड विद बाक पीरज़ादा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं हाणे असां जंहिं शख़्सियत खे पंहिंजे प्रोग्राम में इनवाइट कंदासीं, छो त वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में जेको असांजो हाईलाइट ऑफ द शो हूंदा आहिनि उहे असांजा गेस्ट हूंदा आहिनि। असां उन्हनि सां कचहरी कंदा आहियूं, ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। ऐं अॼु बि जेके असां वटि सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूदु आहिनि से बहितरीन आर्टिस्ट आहिनि, फाइन आर्टिस्ट आहिनि। ऐं NCA मां उन्हनि ग्रेजुएट कयो हो। मिनिएचर आर्टिस्ट आहिनि, मिनिएचर पेंटिंग में उन्हनि जी ग्रेजुएशन थियल आहे। उन सां गॾोगॾु काफ़ी एग्ज़िबिशन्स जेके आहिनि उन्हनि क्यूरेट बि कयूं आहिनि, आर्ट शोज़ खे क्यूरेट कंदा रहिया आहिनि। ऐं मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड माण्हू जेको मां चवंदसि न त
स्टाइल जो असां वटि हिकिड़ा गेस्ट आहिनि, एक्टिंग बि उन्हनि कई आहे ऐं उन्हनि जो इहो एक्टिंग वारो प्रोसेस कीअं रहियो उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। इंटरनेशनली ज़बरदस्त नेशनल ऐं इंटरनेशनल उन्हनि जा शोज़ आहिनि ऐं काफ़ी अलॻि अलॻि हीअं रिसेंट ई लंडन में रिसेंटली हिकिड़ो इन्हनि जो सोलो आर्ट एग्ज़िबिशन ऐं सोलो शो हुयो जेको लॻल हुयो। सो इन हवाले सां बि अॻिते ॻाल्हि ॿोल कंदी ऐं अहिड़ा जेके आर्टिस्ट आहिनि से पाकिस्तान जा ऐं सिंध जा फ़ख़्रु आहिनि ऐं उन्हनि ते असां प्राउड फील कयूं था ऐं थोराइता आहियूं त असांजे प्रोग्राम में उन्हनि टाइम ॾिनो आहे। वेलकम कयूं था मोहम्मद ज़ीशान खे। सो गुड एज यूजुअल, बड़े अच्छे मज़ेदार से कलरफुल से आपके कपड़े होते हैं और हैव अ सीट। थैंक यू। एंड हाउ आर यू? क्या हाल है? फाइन, गुड। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और थैंक यू धरती टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खूबसूरत लगा नाम धरती। यस ऑफ कोर्स। तो यू कैन फील कि हाँ ये यहाँ का टीवी है और बड़ा धरती का जो नाम है ना सुन के यू फील दैट बिकॉज हम कहते हैं ना हमारी अटैचमेंट विद लैंड विद मट्टी, तो that's it exactly it is like that ज़ीशान। और जो जिस तरीके से आप, क्योंकि ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट जो है ना वो अलग तरीके से चीज़ों को देखता है, उसका एक पर्सपेक्टिव ही अलग होता है। क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है हमारा जो एक पढ़ाई का सिलसिला है उसी में हमारी अलग तरबियत होती है। एक तरबियत तो हमारे घरों में होती है, लेकिन जब आर्ट स्कूल में बच्चा चला जाता है ना, वहाँ की बात से उसकी ज़िंदगी देखने का उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू फील के एग्जैक्टली ये जैसे जो दुनिया है, हम कहते हैं कि भाई अमन पसंद लोग होने चाहिए और किसी को जजमेंटल सोच नहीं रखनी चाहिए, आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये दुनिया कभी कभी आपको फील होता है कि इट्स अ गुड प्लेस फॉर एन आर्टिस्ट? व्हाट डू यू फील? आई थिंक कोई भी दुनिया जो भी हो, मतलब हमारे पास यही दुनिया है जो भी है, अब इससे से गुजारा करना है हमने। सो आई थिंक दैट्स द थिंग फॉर आर्टिस्ट कि वो डिफरेंटली चीज़ों को अब्जॉर्व कर रहा होता है। एंड आर्टिस्ट की मुझे लगता है खूबसूरती ये है, वो किसी भी फॉर्म में, वो राइटर हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से ले रहा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे बच्चे हैं तो शायद मेरी चीज़ों को नज़रिया जो देखने का वो बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। सो यस, आर्टिस्ट का एक चीज़ है कि वो विजुअल पे, वो एहसासात पे काम कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग लाइक बैंकर, वो शायद उसकी कैलकुलेशन, उसकी चीज़ें किसी और तरीके से होंगी, हमारी किसी और तरीके से होंगी, बट यस वो खुशी हो या प्रॉब्लम हो या ज़िंदगी के रोज़मर्रा की चीज़ें हो, वो उसको लेता रहता है और अपने ही फॉर्म में दिखाता रहता है। दैट्स अ ब्यूटी इन आर्ट, कि जो आप फील करते हो वो आपके काम में ट्रांसलेट होना शुरू होती है। सो आई एम नॉट सेइंग कि बाकी फील्ड वाले नहीं कर रहे होते। एक इंजीनियर है मेकिंग कार, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसको पता है कि आज ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आज मसाइल आ रहे हैं पोल्यूशन के, आज मसाइल आ रहे हैं ज़खायर के, तो वो उसके लिए आप जिस तरह से देखें इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। बट ये है कि आर्टिस्ट के पास एक लाइसेंस होता है कि वो ज़्यादा पर्सनल कर सकता है। क्या बात है, तो वो पर्सनली करके चला जाता है। मतलब मैं कहूँ ना कि अगर एक बैंकर है वो स्ट्रेटजी बनाएगा मनी बेस्ड, मगर एक आर्टिस्ट के पास ये है कि मैं कहूँ कि मेरा जो अब की सीरीज़ है इज़ बेस्ड ऑन माई ब्रदर, कि मेरे और मेरे भाई का क्या रिलेशन था, या मेरे पास में मेरे साथ कुछ हुआ तो उस पर तो बहुत पर्सनल चीज़ भी ला सकता है। तो ये एक हमारे पास लाइसेंस है जिसको हम बड़े आराम से ले आते हैं। देयर आर न्यूमरस सिंगर, राइटर्स जिन्होंने बहुत पर्सनल चीज़ लेते हुए काम कर लिया। माइट बी शायद एज एन किसी और पोस्ट पे मैं बैठ के नहीं कह सकता कि आज की जो मेरी फाइनेंस की स्ट्रेटजी है वो सिर्फ इस बात है कि मेरे और मेरे भाई का मसला था। सो दैट्स द वन थिंग जो हमें मिलती है। ज़बरदस्त। अच्छा, और यही एलिमेंट है जो हमें हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्तों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। आप भी बताएं कि भाई आर्ट को क्या देखते हैं, व्हाट इज़ आर्ट अकॉर्डिंग टू यू? दैट्स अ क्वेश्चन कि वो है क्या, बट फॉर मी आर्ट एक वो साइट है इस दुनिया में जहाँ पे आप ह्यूमन देख लेते हैं। ओके। मैं ह्यूमन सेंस में बात कर रहा हूँ
कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि मैं किसी टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, किसी चीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे उस पैरामीटर को देखना होता है। मगर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा कोई काम है या मैं किसी का कोई काम देखता हूँ एंड इट्स वेरी मच पर्सनल, इट्स टॉकिंग अबाउट समवन आर्टिस्ट इज टॉकिंग अबाउट द मदर, बच्चों के बारे में बात कर रहा है, फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तो मैं चाह ना चाह, अब मैं किसी भी फील्ड से आ रहा हूँ, आई कैन रिलेट। जिस तरह से देखें, मैं एग्जांपल दूँ गालिब की, वो कहता है हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब मेरा ये मानना है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया में किसी भी ज़बान वाले के पास कहीं भी रह रहा हो, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बिलियनर हो, बैगर हो, उसके पास एक ख्वाहिश होगी और उसके बाद एक और ख्वाहिश होगी। बिल्कुल। सो यू नो दैट्स द थिंग कि ब्यूटी इन आर्ट कि वो आपको आपके एहसासात को जाके टच कर जाता है, आपके अंदर की फीलिंग को टच कर जाता है। क्या वजह है कि हम एक मूवी देखते हैं और रोना आ जाता है? अरे बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब हमें पता ही एक्ट कर रहे हैं, दिल तक पहुंच जाता है ना वो बातें, वो यू नो हार्ट टचिंग होती है। सो दैट्स द ब्यूटी जो आर्ट अमल कर ले आता है। क्या वजह है कि हम सैड हो रहे हैं और एक सैड सॉन्ग सुनते हैं और वी फील हमें मज़ा आता है। क्या वजह कि एक शादी हो रही है, उसमें हमारे पास एक गाना चलाते हैं और सब डांस कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फील हो जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, और ये जो इंसान बहुत अच्छी आपने जो है ना वो रेफरेंसेस जो दे रहे हैं वो बिल्कुल हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है। ये बताएं कि जैसे इंसान चेंज होता है, फीलिंग्स भी चेंज होती हैं, क्या ज़ीशान आज से 20 साल पहले जो था वही है या उसमें कोई तब्दीली आई है, अच्छी तब्दीली आई है या बुरी तब्दीली आई है? आई थिंक मैं तो बोलूँगा कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं जितना ज़्यादा शुक्र करूँ, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करूँ टूवर्ड खुदा कि मैंने बहुत तब्दीली आई। और उस तब्दीली, देखिए मैं उन लकी इंसानों में से हूँ जिसने तब्दीली लाना चाहिए या होना चाहिए तो खुदा ने मेरी हेल्प की। आज से 20 साल का पहले का ज़ीशान या 25 साल पहले का ज़ीशान और आज के ज़ीशान में बहुत डिफरेंस है। बट यस, वन थिंग बहुत गिवन है कि आज के ज़ीशान के बनने में मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो माँ बाप मिले, वो बहन भाई मिले जिन्होंने मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दी जिसको आज मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1000 से, 1 लाख से। मुझे वो उस्ताद मिले कि जिसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो अगर कभी you are thankful to the older Zishan as well. Yes, 110%. For making what you are exactly out. 110%. Because a lot of people हमें मिलते हैं कि they are successful, मगर वो रात को सो नहीं पाते क्योंकि जब सोते हैं तो शायद उनका पास्ट का कोई एक ऐसी चीज़ आती है जो उनको तंग करती है। तो मैं बहुत ओपनली एक चीज़ बताऊँ, हम सब लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं, कभी कभार कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, कभी कभार बहुत अच्छी नहीं होती है, और जब अच्छी ना हो तो आप अकेले बैठो तो आपको एहसास होता है कि स्टिल शुक्र करो कि वो वाली चीज़ नहीं है कि वो जो आपको सोने ना दे। ये तो एक टाइम का एक गोल है। हैविंग अ पीसफुल स्लीप एट नाइट, दिस इज एन अमेजिंग थिंग एंड बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त ॻाल्हियूं ऐं कंटिन्यू कंदासीं। पर वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था ऐं ज़ीशान सां ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं। ॾिसंदा रहो वीकेंड विद बाक़ पीरज़ादा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं वीकेंड विद बाक़ पीरज़ादा में। मोहम्मद ज़ीशान असां सां आहे, बेहतरीन आर्टिस्ट आहे, बेहतरीन क्यूरेटर आहे। ज़ीशान, आपने जब क्यूरेशन शुरू की तो क्या सोच के की और क्या फ़र्क है बेसिकली एक क्यूरेटर में और एक आर्टिस्ट में जो पेंट करता है, जो काम करता है? बड़ा ये आपका इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये मैं भी अपने आप से 10 दफ़ा पूछता हूँ जब मुझे कोई क्यूरेटर कहता है। एक्चुअली बात, मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मेरे लिए द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि मैं गैलरी को अप्रोच कैसे करूँ या गैलरी को अपना काम कैसे दिखाऊँ। सो आफ्टर वर्किंग एंड ट्रैवलिंग आई रियलाइज़ कि हम वेट नहीं कर सकते कि कोई आएगा और कुछ करेगा। सो आई स्टार्टेड क्यूरेटिंग और मेरे मोस्टली शो अब भी और प्रीवियस भी, बीच में मैंने जैसे कराची बिनाले 2019 किया, देयर आर सीनियर आर्टिस्ट। सो मेरा फोकस था यंग ग्रेजुएट्स का, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए उनको एक ऐसा ब्रिज बना सकूं कि वो एकेडेमिया से गैलरी तक पहुंच सकें। लकीली अगेन मैं जितना शुक्र करूं अपने मालिक का कि मेरे कुछ गैलरिस्ट हैं जिनसे दोस्ती है, उनके साथ उठता बैठता हूं, वो सुन लेते हैं। तो कुछ आर्टिस्ट को मैंने रेकमेंड कर दिया, पर कुछ शो मैंने क्यूरेट किए।
और फिर ये था कि एक ब्रिज बन जाए जहाँ उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकें। एंड इट्स नथिंग टू डू कि मैं नहीं होता तो कोई और नहीं कर पाता। इट्स जस्ट लाइक कि हम सबको कोई ना कोई अमल जो है वो देना है, और मुझे ये लगा कि हाँ होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड क्यूरेटिंग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम आई गॉट दिस क्रिटिसिज्म कि मैं सिर्फ यंग आर्टिस्ट के शो क्यों क्यूरेट कर रहा हूँ। और सो मेरा मेन फोकस क्यूरेटर नहीं था, ओके, एज इन क्यूरेशन नहीं था। क्यूरेटर नहीं हूँ मैं, एक आर्टिस्ट हूँ। यस, ये एक और चीज़ है। तो मैं बिकॉज पढ़ाता हूँ कॉलेजेस में। तो व्हाई इट इज, जो सवाल था जो आप कह रहे हैं कि एक क्रिटिसिज्म होता है, तो क्या वजह है? बिकॉज यू नो व्हेन यू आर क्यूरेटर, तो वो जो होता है ना कि व्हेन यू क्यूरेट सीनियर आर्टिस्ट शो, तो उसकी ऑब्वियसली तरीक़ेकार फ़र्क होता है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यंग आर्टिस्ट का नहीं होता, बिकॉज यंग आर्टिस्ट के लिए एक अलग सोच लेके आनी होती है। सो मैं उस सोच के साथ कि नहीं, मेरा फोकस जो है इस टाइम, बिकॉज यू नो हकीकत ये है, मैं आज भी बोलता हूँ तो मेरा मैं सच बताऊँ मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है कि मोहम्मद ज़ीशान बिकेम ऑफ बिकॉज ऑफ द आर्ट वर्ल्ड। इस आर्ट वर्ल्ड ने मुझे मोहम्मद ज़ीशान बनाया, बट आई वाज लाइक नो वन। यस, ओके। तो मैं इस आर्ट वर्ल्ड को कैसे गिव बैक कर सकता हूँ, मैं उसको वापस कैसे दे सकता हूँ। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने लिया है, अब आपके वापस देने का भी टाइम एक आता है कि यू आर नॉट जस्ट ओनली गेनिंग, कि आपके फैमिली से भी आप ले रहे हैं, रिश्तों से भी ले रहे हैं, फील्ड से भी ले रहे हैं, मुल्क से भी ले रहे हैं, यू नो शहर से भी ले रहे हैं, और अब आपने देना भी तो है ना। देना भी है, क्योंकि देखिए मैं कितना भी कहूँ कि मैं अपने आर्ट से एक रेवोल्यूशन कायम कर दूंगा, मैं दुनिया चेंज कर दूंगा, पर वो मेनली डायरेक्टली मैं अर्न कर लूंगा, वो डायरेक्टली अटैच टू मी माय फैमिली। सो अदर आर्टिस्ट फर्टिनिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो और यही मुझे लगा कि सबसे बेस्ट वे है कि मैं फ़िलहाल गिव बैक कर सकता हूँ। और क्यूरेशन जब आपने की, तो अगर कोई क्यूरेट करना चाहे शो, तो उसको क्या एडवाइस देंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी हो, और उसको शो क्यूरेट करने के लिए इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें? देखिए मेरा एक बड़ा एडवाइस रहता है, जो अगर कोई क्यूरेट कर रहा हो, बस एक तरफ यह है कि क्यूरेटर कोई बहुत बड़ी चीज़ सोचता है, बहुत बड़ी रिसर्च करता है, पर प्लीज़ जब आर्टिस्ट से मिले तो बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करें। इट्स जस्ट लाइक कि भाई मैं तेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, अब तू छोड़, बता के तू कर क्या रहा, भाई निकला कैसे। बिकॉज यू नो जब तक कि मैं भी आज आर्टिस्ट हूँ ना, मेरे पास कोई क्यूरेटर आएगा, आई विल ट्राई कि मैं कोई बड़ा लफ्ज़ बोलूँ, कोई बहुत अच्छी सी बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत खूबसूरत और एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट सोच रहा होता है, कर रहा होता है, वो दब जाती हैं। ओरिजिनलिटी कहीं मिसिंग हो जाती है। एग्जैक्टली द वर्ड ओरिजिनल। तो आप जब बिल्कुल खुल के बैठ के बात करते हैं, मैं जैसे यूजुअली मेरा बहुत है कि मुझे बुलाना है बुला लो, मैं चाय पे आ जाऊँगा, और आई डोंट लाइक कि मैं जाऊँ और आधे घंटे में कोई बात खत्म करके आ जाऊँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि बैठो, उसके स्टूडियो में बैठो, चाय पियो, इधर उधर की गप्पे शप्पे मारो। अक्सर ये होता है कि आर्टिस्ट बोलते हैं सर मैं काम दिखाऊँ, बोलता है अभी काम नहीं दिखा, बाद में बात करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके स्पेस में उसके साथ वो जलन नहीं होके, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर गया हूँ, मेरा टोकन नंबर 26 आ गया, मैं गया हूँ, उसने जाके बोला अच्छा चलो ठीक है, इसने मेरा टेम्परेचर चेक किया। आज की बात हो रही है, यहाँ यू हैव टू गिव स्पेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बात इतनी खूबसूरती है कि खूबसूरती इस सेंस में कह रहा हूँ कि आपको लग रहा होता है कि क्योंकि आर्टिस्ट का एक बड़े मज़े की चीज़ है, आर्टिस्ट का जो लास्ट काम होता है ना, वो उसकी आखिरी महबूबा होती है। वो बोलता है बस यही है, इसी के लिए जान दे दो। समटाइम्स क्या होता है कि कोई और काम पड़ा होता है जो अधूरा होता है, बट थ्रू योर एक्सपीरियंस और व्हाट यू आर क्यूरेटिंग, आपका ऑब्वियसली क्यूरेशन का एक फ्रेमवर्क होता है, यू रियलाइज कि नो दिस इज द थिंग। तो उस तक पहुंचने के लिए जब तक आप बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि पजामे में जाके बैठ के और उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे, और जब तक उसको बहुत डिकोरम बना के रखेंगे, तो उस असल ओरिजिनलिटी तक नहीं पहुंच सकते। तो दैट्स द वन थिंग आई सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरती से आपने बताया, और एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ को बयान किया है ना, मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है बिल्कुल। अच्छा, और जैसे इंसान अक्सर ज़ाहिर है लाइफ में काफ़ी ऐसे दूसरे और भी पर्सनल चैलेंजेस आ जाते हैं, रिश्ते आपके होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो बीइंग एन आर्टिस्ट एक ये स्टेरियोटाइप, एक ये लेबल
कि भाई सिर्फ आर्टिस्ट है, अच्छा फिर और क्या करते हो, कमाते क्या हो, फैमिली कैसे चलेगी, सर्वाइवल कैसे होगा, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये एक ऐसा गिवन सवाल है जो हमेशा आता रहेगा और होता रहेगा। और आई फील कि जब तक, देखिए इसका मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है होगा, पर इसकी एक अलग मैंने एक्सपीरियंस किया। पाकिस्तान में अगर लेट्स से मैं लूँ तो आर्ट शायद प्रोफेशन में बहुत नीचे कहीं आता होगा। अगर जो कहते हैं ना कोई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंटरेस्टिंगली जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आर्ट ने एक डिफरेंट मार्क किया। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है और मैं आपको उसको प्रूफ दे सकता हूँ इस सेंस में कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे जो नामवर आर्टिस्ट हैं वो सब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, किसी छोटे शहर से आए हैं। अगर मैं सिंध के लूँ तो इस टाइम पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो आपको हैदराबाद, टंडो जाम, मीरपुर खास, टंडोलियार, नवाब शाह, सखर, मेहराब, इस जगहों से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची से सिर्फ नहीं, मगर आपको इन जगहों से। अब वहाँ पे क्या फ़र्क आया, वहाँ पे लगा यार ये मोहम्मद ज़ीशान जो कभी साइकिल नहीं खरीद सकता था आज गाड़ी में आता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मॉनेटरी लेवल ही इंपॉर्टेंट है, मगर ये ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं तो पहले मैं वाली बात कंप्लीट करूँ तो वहाँ पे किसी को लगा कि बाप को लगा कि हाँ यार मेरा बच्चा अगर आर्ट बना रहा है तो ये आर्ट में अपना अच्छा प्रोफेशन बना सकता है। लुक एट हिम, लुक एट दिस पर्सन। सो देर आर न्यूमरस, हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसने ये चीज़ सेट की कि हाँ आर्ट एक प्रोफेशन है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि और इस चीज़ तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा है। बड़ी सिटीज से ज़्यादा ये छोटे शहर जो हैं इनमें ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। और आई थिंक वो जो आपने पहले सवाल किया था, ये आर्ट का चेंज है, ये आर्ट चेंज लेके आ रहा है कि हाँ अब वो बच्चा जो कि आप सोच रहे हो कि ये पढ़ नहीं रहा, ये तो बेकार काम कर रहा है, मगर यहाँ से आपको लगता है कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहा है और ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स चाहिए। मैं बड़े खुले दिल से नाम लूँगा, और क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे एक टीचर हैं, मेरे एक इंस्पिरेशन है आरिम नईम। वो मेरे को खास से आए, इट्स अ वेरी बिग नेम, और मेरे लिए तो मैं इमोशनली बड़ा मेरा वो, तो ही केम फ्रॉम मेरे को खास। तो मैं ऑलवेज सेज कि वो आए और आके उन्होंने अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी कि हमें लगा, ये हमारी फैमिली को भी लगा कि अच्छा ये अगर आर्टिस्ट बन रहा तो अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। क्योंकि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे ना, जब वो मेरे को खास वापस आ रहे हैं या हम लाहौर उनके पास जा रहे हैं तो वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर जैसे वो अक्सर वो कहते हैं कि मैं अगर आके एक भूखा मर रहा होता तो ना तुम्हारा दिल चाहता आने का, ना तुम्हारी फैमिली का दिल चाहता। तो यस कि ये एक, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है सर्वाइवल है, और अब ये जो सोच है इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर आर्ट करोगे तो ज़िंदगी कैसे पालोगे, फैमिली कैसे पालोगे। यू नो आज हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट मीन्स लाइक दैट। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि ज़ाहिर है आप आर्ट करते हैं, क्यूरेशन भी करते हैं, अपना काम भी एग्जिबिट करते हैं, ऑडियंस जो है वो समझती है क्या यहाँ पे आर्ट, इस हवाले से क्या कहना समझती है, तभी हम सरवाइव भी कर रहे हैं। देखें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑडियंस क्या है। आपने आर्ट पढ़ा, पर बात आज आप टेलीविज़न पे बैठ के एक पूरे एक एरिया है आर्ट का जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि सिर्फ आर्टिस्ट नहीं आ रहे, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं। सो बात आप चाहें या ना चाहें, आप इस टाइम किसी बैठे हुए घर में किसी बच्ची के लिए इंस्पिरेशन है। Yes, it is. उस बच्ची के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कि बेशक एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रह रही है और वो कह रही है मैंने आर्ट कर लिया, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती, मगर उसके लिए एक इंस्पिरेशन है कि नहीं मैं इस फॉर्म में भी आ सकती हूँ। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप किस सिटी से हैं। लारकाना से। कैन यू इमेजिन कि उस पूरे खित्ते में जो हम जिसको हम कहते हैं इंटीरियर सिंध, कितनी ही ऐसी लड़कियां होंगी जिसके लिए आप इंस्पिरेशन है। बेशक आप उसको नाम को भी नहीं जानती हो, आप उसका सिटी भी नहीं जानती हो, बट आपका यहाँ आना, पॉजिटिवली अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा काम है, ये एक छोटा अमल नहीं है। सो हम सब जो ये कर रहे हैं तो यस
4 लोग कहेंगे कि कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे ये यकीन है 4 कहेंगे कि हो सकता है। सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात। और इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं। साई वठूं था नाज़रीन, बेहतरीन गुफ्तगू, ज़बरदस्त, फुल ऑफ मोटिवेशन असांजी कचहरी हली रही आहे ऐं इन कचहरीअ खे कंटिन्यू कंदासीं। नंढड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में। ज़ीशान सां ज़बरदस्त कचहरी आहे। मोहम्मद ज़ीशान बेहतरीन आर्टिस्ट आहिनि ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी पे हले पई। ज़ीशान, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आपको जो है अपनी पॉसिबिलिटीज़ के वेज खुद ढूंढने हैं इंसान को, चाहे वो किसी भी फील्ड में, और उसको सर्वाइव करना है तो उसने अपनी पॉसिबिलिटी की तलाश, वो हार्डवर्क उसके हिस्से का उसी को करना पड़ेगा, वो कोई और आगे नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप आर्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हाउ ऑफन यू क्रिएट योर आर्ट वर्क? क्या उसको कोई, आपको कोई मेंटल पीस, कोई एक स्पेसिफिक जगह, कोई ऐसा कुछ चाहिए होता है कि भाई मुझे लाइक सुकून मिलेगा, 2 कप चाय में पीऊँगा और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1 घंटे तक मैं सोचूंगा तो फिर जाके मैं पेंट करूँगा? ये मैं इट्स बीन लाइक मोर देन 25 ईयर्स मैं डेली रात को काम करता हूँ। ओके। यूजली 11:30-12 बजे ये वो टाइम है जो मैं स्टूडियो में जाऊँगा, ओके। और सुबह फजर तक काम करता हूँ। ओके। तो और ये मैं इसलिए, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई शो आ रहा है तो मैं काम करूँगा। मेरा ये रूटीन है कि डेली मैंने काम करना है। जैसे कोई एक इंसान डेली ऑफिस जा रहा है, मैंने वो डेली काम करना तो है। कोई स्पेसिफिक मीडियम है जिस पे आप यू लव टू डू वर्क और एक्सप्लोर, और या कुछ नया करते हैं हर बार? नहीं, मैं शायद उन आर्टिस्ट में से हूँ कि जिसकी कोई एक सीरीज़ है भी नहीं। सो मुझे डिफरेंट मीडियम्स अगर अच्छे लगते हैं तो मैं उनको अडॉप्ट कर, बिकॉज मेरा बहुत बिलीव है ये पूरी जो दुनिया है ना, कायनात है, खुदा ने हमारे लिए बनाई है, तो इसकी हर चीज़ जो है हमारी है। एज लॉन्ग एज उसको पॉजिटिवली आप यूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इस टाइम इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ और ये मीडियम उसको हेल्प करेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं मिनिएचर पेंटिंग में मैंने ग्रेजुएट किया, तो उसका एक अपना टेक्निकल चीज़ है कि उसका पेपर हैंडमेड होता है, मैं वो यूज़ करता रहा। फिर मुझे सैंड पेपर मिल गया जिसको हम रेगमाल कहते हैं, मैं बहुत अरसा तक उस पर काम करता रहा। फिर मुझे वो लेज़र मशीन से कुछ ड्राइंग करने को मिल गया, मैं उस पर काम करता। सो आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मैं एक तरफ एक आर्टिस्ट कहता है कि उसकी वो बाउंड्री लेस है, उसकी सोच जो है कहीं भी जा सकती है। फिर मुझे आप मीडियम में कैसे बंद कर सकते हो? मैं मीडियम में बंद नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी बात आपने सो की है। आई हैव, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अभी तक जितने भी काम किया है, जितने भी शोज किए हैं, क्यूरेशन की है, कौन सा ऐसा शो है जो दिल के बहुत करीब है? ये तो खैर वैसे तो सारे ही काम एक आर्टिस्ट के लिए उसके बच्चों की तरह होता है, जैसे सारे बच्चे उसके प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ मेमोरेबल का, यार ये जो शो था उसको पूरा करने में मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया था जो बहुत एक अलग है। आई वुड से देयर आर, अगर मैं मीडियम वाइज बात करूं कि देयर इज, मेरी एक सीरीज है जो मैंने की है सैंड पेपर पे, रेगमाल पे। वो इंडस्ट्रियल सैंड पेपर है जिस पे मैं काम करता हूँ। इट वाज एन अमेजिंग वर्क, यस, लार्ज साइज का जी। वो एक इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक है जो कि मैं मिनिएचर पे कर रहा था और करता हूँ अभी भी, कि किस तरह से हम मिनिएचर के बारे में कहते हैं कि वो एक बर्निश सरफेस पे होता है, स्मॉल होता है, ट्रेडिशनली किया जाता है। सो मेरा उस पर ये बात थी कि हम इतनी, मैं एज एन इफ़ यू आर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता था, ये होता था, वो होता था, फिर सडनली मैं बोलूँगा कि जाओ जाके ये मटेरियल ले आओ जो कि आज रेडीमेड अवेलेबल है। तो मुझे लगा सब कुछ कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड, तो मैंने उसको सिर्फ रिवर्स पे किया कि बर्निश सरफेस की जगह रेगमाल यूज़ कर रहा था, पेंसिल बहुत लाइट चलाने की जगह इसको बिल्कुल हार्डली स्क्रैच कर रहा हूँ, स्मॉल इमेजेस के लार्ज, और वो था बेसिकली मिनिएचर आर्ट, जो आपने मिनिएचर के सारे उसके हदों से बाहर निकल के काम किया। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं करता कि अगर देखिए मैंने 2 साल NCA में स्पेशलाइज किया, तो मेरे पास 10 साल का वो भी एक्सपीरियंस है जो मेरे उस्ताद थे मेरे को, ख़ास में मिर्ज़ा शाद बेग, हम उनको भाईजान, मैं भाईजान कहता हूँ, उस्ताद भी कहता हूँ, उनसे मैंने सीखा। वो भी वही ट्रेनिंग है, सही वो ट्रेनिंग है। तो मैं आज हूँ, मैं आज भी कलर की सेंसिबिलिटी, अपने काम को अप्रोच उनकी सोच से करता हूँ। सो जो मैं कह रहा था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे उस्ताद, मेरे फैमिली अच्छी मिली कि मैं आज पॉजिटिवली काम कर सक रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरह से मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आई थिंक मैं अपने अगर सुनने वाले आर्टिस्ट को भी एक चीज़ कहूँ कि दुनिया में किसी भी काम करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है
पेशेंस और दूसरा है पैशन। अगर ये दो चीज़ें हैं तो फिर देन यू विल रीच। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं बड़ा ओपनली एक बात कहता हूँ कि मैंने ये पेशेंस और पैशन जो सीखा वो मैं एनसीए से पहले मुर्गे लड़ाता था। अच्छा। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग कि ये किया जाए, बट उस टाइम मैं करता था, वो एक रियलिटी है। कभी कभार आप कोई अच्छी चीज़ से भी सीखते हो, कभी कभार आप गलतियों से भी सीखते हो। तो मुर्गे जो लड़ाते हैं वो शायद इस बात को रिलेट कर सकेंगे कि उसका एक बड़ा प्रोसेस है ना कि अब वो जो एक चूज़ा होता है वो 2.5 साल बाद 2 साल बाद लड़ने के काबिल होगा। सो यू हैव टू वेट। और वो हार गया, आज वो हार गया है। सही। अब जब नेक्स्ट दफा आप लड़ाओगे, यूजुअली ईद पे लड़ाए जाते थे, मतलब किसी त्यौहार टाइप में, so you have to wait for your next turn. Okay. You have to again, आपने उस मुर्गे को दोबारा तैयार करना। तो मैं कहता हूँ कि मैंने पेशेंस और पैशन वहाँ से सीखा कि अब मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। हम अक्सर कभी कभार शो करते हैं, वो अच्छा नहीं जाता, उसकी फीडबैक अच्छी नहीं जाती, कुछ लोग नहीं पसंद करते, कभी नहीं बिकता। It's part of life, it's part of work. तो आप फिर दोबारा अपने काम पे तैयार हो जाते हो और फिर तैयार करके लेके आते हो उसको। सो सेम लाइक, तो मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वो किया जाए, बट वो मेरा पास था। सीखा कि जैसे अब 1 साल पूरा पेशेंस चाहिए, उस पैशन को कंप्लीट करने के लिए पेशेंस चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, फ्यूचर के प्लान क्या है, आप ये बताएं मुझे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम देखने वालों को ये भी पता चले कि आपको और क्या नया आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद मैं और मेरी वाइफ कैफ नवी, पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि मैं आज तक यहाँ पहुँचा उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि herself is an amazing artist, you know? और you are lucky। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए वो लाइफ पार्टनर, वो समझना, वो मेंटेलिटी, वो कंपैटिबिलिटी, अगर वो बंदा यहाँ से नहीं मिलता ना तो आर्टिस्ट ग्रो नहीं कर पाता। ये बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब मुझे सब अजीब सा इंसान, मैं बहुत वियर्ड इंसान हूँ, काम के मामले में तो बहुत ज़्यादा हूँ। वो शायद उसने मुझे बर्दाश्त करके रखा हुआ है अभी तक, तो मैं काम कर रहा हूँ। उसकी बहुत सपोर्ट है, बिकॉज आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट होना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो मेंटल पीस होता है जो कि मैं यहाँ पे आके डिलीवर करूँगा। अगर वो मेंटल पीस नहीं होगा तो मैं नहीं डिलीवर तो फिर क्या है फ्यूचर का, कुछ क्या? अब फ्यूचर का मैं ये बता रहा था, अब मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है 7 साल की, बेटा है 3 साल का। तो अब हमारा जो फ्यूचर प्लान है ना वो बड़ा अकॉर्डिंग टू देम होता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़ा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। मैं उन सब लोगों से बहुत माजरत करना चाहता हूँ जिनको मैंने कभी शायद मुंह पे कहा ना हो, मगर दिल में ज़रूर कहा, या 4 दोस्तों के बीच में कहा। अक्सर ना मुझे क्यूरेट करने के लिए कोई स्पेशली फीमेल्स अक्सर पोर्टफोलियो भेजते थे और वो कहते थे कि पिछले 10 साल से हम काम नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे हो गए थे, अब बच्चे बड़े हो गए तो हमारे पास टाइम है। सो अगेन बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मेरे दिल में होता था यार ये क्या बकवास है, आपने 10 साल काम किया, बकवास को रिलेट कर सकते हैं। अब मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं इसीलिए आज उस बात की माफ़ी भी मांगता हूँ। अरे वाह, क्या कि मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चे, तो मुझे पता है कि मुझे हर चीज़ जो है उनके अकॉर्डिंगली करना होता है। कैफ ने कहीं, अगर जैसे आपने मुझसे कहा आना, तो मैंने सबसे पहले कैफ से पूछा कल इस टाइम कुछ है तो नहीं, बिकॉज हमें देखना होता है कि बच्चों के, क्योंकि हमारा ये है कि बेशक हमारे पास मेड हो पर बच्चे के पास, हमारे पास अपना घर कौन। तो अभी आपके फिलहाल फ्यूचर प्लान उस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको नहीं, फ्यूचर प्लान तो एक ही काम करते रहना है। नहीं, मैं कह रही थी कोई नया शो प्लान। हाँ, अभी एक रिसेंट शो मेरा आने वाला है, 16 से उसकी ओपनिंग हो रही है आर्ट दुबई में। एक गैलरी है आनंद आर्ट गैलरी, इंडियन गैलरी, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रही है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का भी काम है उसमें, तो मेरा काम भी जा रहा है। तो फिलहाल तो मैं उधर जा रहा हूँ। अगेन देयर इज़ अ पाइपलाइन में कुछ क्यूरेशंस हैं, वो कर रहा हूँ। फिर देयर इज़ अनदर शो एंड ऑफ दिस ईयर इन पाम बीच USA विद वन ऑफ माई गैलरी क्रिस्टीन जैलेजर थी, मैं उसके साथ। तो शोज़ करने, काम करना, ज़िंदगी में करना काम ही है। बस अल्लाह हाथ पाँव चलाता रहे, सेहतियाबी दे, इंशाल्लाह। एंड आई होप कि आप इसी तरह अच्छा काम और प्रोड्यूस करते रहें और बहुत सारे आर्टिस्ट की, मुझ समेत बहुत सारे आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन बनते रहें। और ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कही कि इंसान को ज़िंदगी में पॉजिटिव, जिस तरीके से आप इस दुनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपना एज एक टूल समझ के यूज़ कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए जो है वो अच्छा होता है। एक्सप्लोरिंग इज़ अनदर वर्ड ऑफ लाइफ।
सो बहुत अच्छी बात, ॾाढो सुठो ॻाल्हायोसीं, बहितरीनु, मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। ऐं असां वटि जेको छो त टाइम आहे, वक़्त जी कमी आहे, काश थोरो ॿियो टाइम मिले असां अञा ॻाल्हायूं आहे, छो त जॾहिं ॿ आर्टिस्ट मिलंदा आहिनि आर्ट्स ते ॻाल्हाईंदा आहिनि त टाइम इज़ नॉट लिमिट, पर छा आहे त वक़्तु आहे, फॉर्मेलिटी आहे, इनखे असांखे करिणो आहे। पर ज़ीशान, हमारे पास हमारे इस शो में एक बहुत, ये जो लाजो भाई साहब है, बहुत ज़बरदस्त, ये भी आर्टिस्ट है, इनको भी मैं आर्टिस्ट कहूँगी, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। आज बड़े अच्छा हमें कोई कलाम सुनाएंगे, कौन सा म्यूज़िक है, क्या सुना रहे हैं आप लाजो भाई? गुलाम अब्बास साहब का एक गाया हुआ अच्छा। गीत है, देख कर मैं तुझको गम दिल के बुला देता। अरे वाह, ज़बरदस्त, कोई ना एंजॉय क्यों था लाजो भाई, ये खूबसूरत गाने के एंजॉय क्यों था। मेरे पास भी, मैं सोच रहा हूँ गंजा होने से पहले एक दफ़ा जो वाइट बाल हो जाए। सो हीअं नाज़रीन मोकिलाणी आहे, इंशाल्लाह ॿिए प्रोग्राम में वरी हिकिड़ी ख़ूबसूरत सेलिब्रिटी सां गॾु अवां सां वेलकम कंदासीं, अवां सां कचहरी कंदासीं ऐं अव्हांखे ॾाढो सुठो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ॾींदासीं। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे दुआउनि में यादि रखो।